जब पीसीबी में कोई बर्निंग आ जाता है, यानी बर्न क्रिएट हो जाता है, तो बड़ा सा एक मतलब टेंशन रहता है दिमाग में कि अब ये होगा कि नहीं होगा। क्योंकि उसमें अगर एक बार कोई मॉसफेट या कोई आईसी या कोई पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर बर्न होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही होगा। और इस तरह का केस जब आता है तो थोड़ा सा मन में डाउट ये रहता है ये होगा या नहीं होगा। तो अब इसी तरह का एक केस आया हुआ है मेरे पास, ये एचपी का। अब इसमें बर्निंग होता है, अगर मॉसफेट अगर बर्न हुआ है तो क्या चेक करना है और कैसे इस पे काम होगा या होने वाला है नहीं, वो सब चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बस थोड़ा सा कुछ बताता हूँ जो कि आपको काम में आएगा। तो देखते हैं कि आप कितना बर्न है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिस्टम पावर का सेक्शन है, यानी कि आप स्टैंड बाई सेक्शन जनरली हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा बर्न हो चुका है, यानी कि अब इसको क्या करना होगा, हमें इसको ठीक करना होगा। तो ये ठीक होगा या नहीं होगा, इसका क्लैरिफिकेशन हम लेंगे कहाँ, डीएमएम पे एक बार के लिए, कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जहाँ बर्निंग हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ शॉर्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना होता है। मीन्स आप मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3 वोल्ट वाला कॉइल शॉर्ट हुआ है या 3.5 वोल्ट वाला या जो भी 1 वोल्ट, किसी भी कोई भी सेक्शन का कोई भी शॉर्ट हुआ है, तो आपको देखना है कि उस सेक्शन में आगे जाने वाला जो सप्लाई है वो आगे जाके और कुछ कंपोनेंट ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ देखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। और तो फिलहाल मैं यहाँ का इम्पीडेंस ही लूँगा जहाँ से बर्निंग हुआ है। तो यहाँ पे 0 ohms दिखा रहा है, यानी कि ये शॉर्ट, ये लाइन पूरा कम्प्लीटली शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे ये शॉर्टिंग जो है निकलेगा या नहीं निकलेगा वो देख लें। तो अगर इसमें एक मॉसफेट तो यहाँ पे पूरा बर्न हो रखा है और दूसरा ये है जो ये भी शॉर्ट है ना। तो पहले तो इसी को हम निकाल लेते हैं बाहर, कि इसको निकालने के बाद आई थिंक ये यहाँ का इम्पीडेंस क्लियर हो जाए, यानी कि शॉर्टिंग क्लियर हो जाए। अगर क्लियर हो जाता है तो फिर देखेंगे कि इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसको ठीक करने के बीच में क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो डीएमएम नहीं चाहिए मेरे को फ़िलहाल के लिए, तो चाहिए ये। इसको निकालना है, इस मॉसफेट को। तो इसको निकालने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। 7705 7702 का मॉसफेट है ये एन चैनल। ये इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि ये लेड फ्री सोल्डर है पहले से, और ये गर्म हो गया कुछ, इसका कंडीशन भी चेंज हो गया है। ये निकल गया, तो क्लियर करना है अभी। तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन का टिप चेंज करूँगा, क्योंकि मैं दूसरा टिप लगा रखा था। ये मेरे को चाहिए कौन सा, ये ले लेता हूँ, क्योंकि ये टिप मेरा सबसे फेवरेट टिप है जो कि ऑलवेज यूज़ करता हूँ, और इसमें बहुत मज़ा आता है काम करने में मुझे। तो फिर से अभी तो ऑफ है ये, तो आ जाते हैं फिर यहीं पे। और
ये हो गया क्लियर ये जगह। अब ये भी ध्यान देना है कि हम मुस्पेट निकालने के बाद ये शॉर्ट तो नहीं रह गया, वरना होगा क्या, हम ढूंढते रहेंगे और कहीं पे शॉर्टिंग, और ये उनके बीच में शॉर्टिंग रह जाएगा। तो उसे क्लीन भी कर लेना है ताकि हम जो यहाँ पे क्लिक किए हैं क्लियर, ये भी आइडिया लगे ये सही है या नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ का शॉर्टिंग हटा के नहीं, तो यहीं से चेक कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये शॉर्टिंग हट गया, यानी कि इसके प्रोसीजर पे चेक करें अगर, तो कोई नहीं है यहाँ पे इमिडेंस। अगर ऑटो में मैं रखता हूँ तो यहाँ पे किलो ओम्स में मिलना चाहिए, यहाँ पे 10 किलो ओम्स मिल रहा है ना। तो अब एक चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप रहेगा वो देखते हैं। इसके बाद वाला जो है मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे लाऊंगा पीएमएम को। तो मेरे को ये चेक करना है कि इसका गेट जो जहाँ से आया है, ये गेट का ड्राइवर यहाँ से प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। तो कनेक्टिविटी मिल रहा है इधर, और रह गया दूसरा वाला इसका, ये जो मुस्पट जल चुका है यानी बंद हो गया है, तो इसका ये भी है, तो दोनों मिल गया। अब रह गया मेरे को यहाँ से शॉर्टिंग देखना है एक बार के लिए, इसके अंदर में कोई शॉर्टिंग तो है नहीं। तो 136 ओम्स दिखा रहा है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी नहीं है। अब रह गया ये चीज़ कि इसके नीचे जो फुल गया है इसको क्या करें। तो फिलहाल के लिए इसको तो हम क्लीन करेंगे ताकि यहाँ पे दूसरा मॉस्फेट हम लगाएंगे तो दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पे ये मॉस्फेट शायद शॉर्ट होके यहीं पे रह गया है ये। मुझे नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से हटने वाला है, क्योंकि ये अच्छे से पूरा अपना मतलब नीचे का पोर्शन जो होता है फुटप्रिंट आईसी का, वो यहीं रह गया है। तो ये क्लियर नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको काट लेंगे इधर से। कटने के लिए क्या चाहिए, टूल, यानी कि यहीं से हम इसको जितना ये बचा है इसको हटा लेते हैं। ये लगभग दूसरा मॉस्फेट लगाने के लिए ये अभी रेडी है, लेकिन उससे पहले ये जो इसको थोड़ा सा मैं ड्राई सोल्ड कर लेता हूँ, यानी कि जो सोल्डरिंग ड्राई हो रखा है उसको मैं सोल्डरिंग यहाँ से कर लूँगा ताकि ये
ये ऐसे हो गया। इससे इसको क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीन होने के बाद और एक दो चीज़ देखना है, जो कि यहाँ पे नाइनटीन ओम्स कितना है, 99 यानी कि 100 ओम से ठीक है। बीएसटी का कैपेसिटी, बीएसटी का रेजिस्टेंस चेक करना है कि बीएसटी का रेजिस्टेंस कहीं फ्यूज तो नहीं हो गया, यानी कि ओपन तो नहीं हो गया। तो एक्चुअली में वो है कहाँ पे, तो यहाँ पे 2.2 ओम्स का मिलना चाहिए। कहाँ गया, स्कीमेटिक देखना पड़ेगा। तो अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है इसने, शॉर्टिंग है, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे चेक करना वो। अब रह गया कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई देके देखेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ और भी शॉर्टिंग है, या फिर और दूसरा जो दूसरा सेक्शन का दूसरा वाला जो है दूसरा सप्लाई इसी का जो सिंक्रोनाइज है उसको भी चेक करता हूँ एक बार के लिए कि वो तो शॉर्ट नहीं हुआ। सिंक्रोनाइज ऐसी है ये 5.12523 सिंक्रोनाइज होता है या कौन सा होता है याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन एक ही बार में ही चालू होता है ये भी 5.125 की तरह। इतना कौन याद रखे, हमको रिपेयर करना है, जितना रिपेयरिंग में हमको चाहिए उतना ही याद रखते हैं। उससे ज़्यादा याद रखना है तो मेरे को ट्रेनर बनना पड़ेगा। हम्म 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 ये मिल गया बीएसटी वाला, एक यहाँ पे लगा है और एक इधर, ये दोनों का दोनों बीएसटी रेजिस्टेंस बीएसटी पे लगा हुआ है। चेक करना ज़रूरी है इस केस में। अब इसमें सप्लाई देके देखते हैं कि अब कुछ कंडीशन चेंज होता है क्या, या इसमें कुछ में कुछ शॉर्टिंग तो क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि और क्या काम करना है, बताऊँगा इसमें मेरे हिसाब से क्या करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, क्या पे तो यहाँ 45 45 मिली एम्पियर का कंजप्शन है इधर। तो अगर 45 मिली एम्पियर का कंजप्शन है तो करना क्या है, सॉरी ये 5 वोल्ट हो गया, तो चेंज करना पड़ेगा मेरे को। एक सेकेंड। तो अगर इतना आ रहा है तो मेरे को डाउट हो रहा है इसमें कहीं हीटिंग तो नहीं हो रहा है। आई थिंक हीटिंग हो रहा है क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर इस आईसी पे आई थिंक। तो इसको एक बार के लिए थर्मल पे देख लेते हैं कि ये ऐसे हीट हो रहा है। और अगर दूसरा चैनल स्टार्ट नहीं होता है, अगर सिंक्रोनाइज है दूसरा चैनल स्टार्ट नहीं होता है तो भी ऐसे हीट होता है। तो इसको थोड़ा सा अब जानने के लिए एक बार डीएसओ को यूज़ करके देख लेंगे यहाँ पे जो हीट क्यों हो रहा है वो, और दूसरा जो इसका जो एलडीओ वगैरह है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। वरना आईसी कब चेंज करना है वो भी डिसाइड करेंगे, पहले ही आईसी चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि सब टाइम आईसी चेंज करना ज़रूरी नहीं होता है ना। तो उसके लिए
चलना पड़ेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे 4.5 एक एल मिल रहा है, और दूसरा किधर है, 5 5 10 15 और है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आके सप्लाई जा रहा है क्या। हाँ, सप्लाई आके जा रहा है, यानी कि सिंक्रोनाइज होगा ये। तो एक बार के लिए DSO यूज़ करने के बाद मालूम चलेगा कि इसमें आईसी चेंज करना है या नहीं चेंज करना है। तो मैं इसका यहीं पे देख लेता हूँ। 5 वोल्ट, तो अगर इसको सिंगल मोड पर ले लें तो कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिल रहा है। DSO पे देख लो, एक साइड में जो दूसरा चैनल है। अब इसको आउटपुट में क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो आउटपुट में यहाँ पे कुछ मिल रहा है 5 वोल्ट, यानी कि 3.3 वाला शॉर्ट हुआ है, 5 वोल्ट मिल रहा है। 2 वोल्ट पर डिवीज़न है ये, और कुछ 500। अब बहुत कम टाइम के लिए ये रुक के जा रहा है, यानी कि ड्रॉप हो जा रहा है। तो अब मेरे को लग रहा है कि आईसी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरा चैनल का जो ये है, दूसरा चैनल का गेट जो ट्रिगर कर रहा है वो सही है कि नहीं, वो भी मैं चेक करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मॉसफेट लगाना है। मॉसफेट लगाने से पहले वो चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसका गेट ये है, तो इस गेट पे क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। इस गेट पे कुछ नहीं मिल रहा है। चलो वोल्ट कम कर लेता हूँ मैं, और इसका पोजीशन चेंज करता हूँ ट्रिगर का। तो यहाँ पे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। यहाँ पे वेवफॉर्म एक आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ये वेवफॉर्म नहीं है मेरे को लग रहा है। और दूसरा चीज़ कहाँ गया, दूसरा गेट। नहीं, एक मिनट के लिए, मैं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये है, हाँ। अगर ये है यहाँ पे कुछ, ये कितना देर के लिए रुक रहा है। अगर इसको हम फैन मोड पर ले लें, ये हाई हो के रह जा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अपर गेट का मॉसफेट का जो लाइन है, यानी कि ड्राइव है, गेट, ये बिल्कुल हाई होके रह रहा है। और इस साइड कंपेयर अगर करने जाएँ इस साइड के, तो आगे जा रहा है। तो एक बार के लिए मेरे को लग रहा है इधर भी आगे जा रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है प्रॉपर इस साइड का। तो एक बार के लिए अपर गेट का मॉसफेट निकालते हैं और देखते हैं कि इस साइड में निकलने के बाद क्या वैसा ही वेव सप्लाई रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि रहेगा वैसा, आके जाना चाहिए। अगर वैसा कंस्टेंट है वो, तो आई थिंक प्रॉब्लम आईसी में है, चेंज करना पड़ेगा हमें। वरना क्या होगा, मॉसफेट में लगाऊंगा दोबारा, और दोबारा से वो बर्न हो जाएगा। और बार बार इस पर्टिकुलर इस सेक्शन में तो हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये मतलब सब तरफ जाता है सप्लाई इसका, कि जहाँ जहाँ जाएगा
वहाँ वहाँ ख़राब करते निकलेगा ये। तो ये आके जा रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा है। अगर वेवफॉर्म प्रॉपर ट्रिगर पे लें अगर, तो यहाँ पे ऐसा वेवफॉर्म मिलता नज़र आ रहा है, यानी कि अपर गेट पे, यानी कि इस साइड का जो गेट है जिस तरह शॉर्ट हुआ है ये हाई होके रह रहा है, ऐसा दिखेगा अगर, तो हाई होके रह रहा है, यानी कि आईसी को हमें चेंज करना है जैसे भी। अगर आईसी चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर से मॉसफेट लगाएंगे, मॉसफेट बर्न होके फिर से जल जाएगा और फिर से शॉर्टिंग होगा, क्रिएट होगा इसमें। तो मैं लेके आता हूँ तब तक के लिए आईसी, और तब तक के लिए मैं वीडियो को होल्ड करता हूँ क्योंकि पार्ट ढूंढने मेरे को टाइम लग जाएगा। तो मिल गया आईसी। अब लगा कर देखना है कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ से, पहले लगाता हूँ उसके बाद चेक करेंगे। निकाल लूँ पहले यहाँ से, आइडल 1 2 3 है ये। और ये रहा दूसरा, तो 1 नंबर पे इसका इधर है। और जो थोड़ा सा डाउट है कि शोल्डर नहीं लगा है, तो लगाएंगे हम ऐसे। ये हो गया, इसको सीधा करना है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को प्रॉपरली प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। अब हो गया। थोड़ा सा कूल हो जाए फिर बाकी का प्रोसेस करना है इसमें, कि चेक करना है कि अब इसका गेट का टाइमिंग चेक करना है कि गेट प्रॉपर टाइम पे आ रहा है या नहीं, तब जाके हम मॉसफेट लगाएंगे, है ना। बर्निंग केस में इतना अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रिपीट आ जाए, तो रिपीट आ जाए या फिर प्रॉब्लम कर जाए, या फिर हमारा आईसी जो लगा रहे हैं वो आईसी ही ख़राब हो जाए, है ना। तो अब इसमें ये मेरे को कोई मत पूछना कि एल 5 वोल्ट का एल और 3.3 एल अलग अलग आता है, कौन सा कितना टाइम में आता है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखना है कि क्या कुछ चेंजेस हुआ इधर, इसका गेट ही देख लेते हैं। और ये इधर वेबफॉर्म मिल गया, दिख रहा होगा। और इस साइड में, इस साइड में भी वेबफॉर्म मिल रहा है। अब ये देखना है, ये जो दोनों वेबफॉर्म आ रहे हैं अलग अलग जो मैं चेक किया है, इनको एक साथ कंपेयर करना है कि ये इनका ट्रिगरिंग का, यानी कि ट्रिगर पोजीशन कहाँ पे है, यानी कब ये ट्रिगर हो रहे हैं और कब
इनको कब होना चाहिए वो भी कंफर्म करता हूँ एक बार के लिए। तो चलो DSO पे ही चलते हैं। तो DSO पे ही चलने के लिए मेरे को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा DSO को फर्स्ट। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, अच्छा इधर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ थोड़ा से। अच्छा, सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें दिखेगा ट्रिगर का पोजीशन। तो ये रहा अपना वो दोनों गेट, है ना। और इसको मेरा हाथ लगा हुआ है, सॉरी मैं पकड़ रहा हूँ ना, तो ये मेरे को वेवफॉर्म मिल गया सैंपल। अब इस सैंपल को मुझे कंपेयर करना है कि ये कब आना चाहिए या प्रॉपर टाइमिंग में आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए अगर बड़ा सा दिखाऊं, बड़ा सा, तो आ जाओ दूसरे कैमरे पे, ये है वो सैंपल। अब इसको चेंज करके जाएंगे कहाँ पे ट्रिगर हुआ है और वो देखेंगे। और हमको देखना ये है कि जो फायरिंग का टाइम है, यानी कि दोनों मॉस्फेट का फायरिंग का टाइमिंग है वो अलग अलग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर वाला जो लोअर गेट है, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, एक यस यहाँ पे जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है और नीचे का जो लाइन दिख रहा है, ये दोनों में थोड़ा सा गैप है। गैप मीन्स इसमें अगर मेजर पे डालूँ तो आप देख लो, दोनों चक्रस्तर पर डालते हैं इसको, टाइम चेक करना है हमें। और ये यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि लाइन ए, लाइनर को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ इधर यहाँ पे। अब जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच में एक ही जगह पे गेट मतलब फायर हुआ है फर्स्ट वाला, और सेकंड में और भी जगह पे फायर हुआ है। यानी फायर मीन्स क्या, दोनों पे एक जगह पे ट्रिगर किया गया है, वहाँ पे एक ड्यूटी पार्टिकुलर एक ड्यूटी साइकिल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर जैसे किया गया है वो एक्यूरेट यहाँ पे आ रहा है। यानी कि अब वो कितना ड्यूटी साइकिल है, क्या है, नहीं है, उसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो जो कॉन्फ़िगरेशन है अब एक टाइमिंग पे दोनों में उस पर चालू होगा, तो क्या होगा, वो बर्निंग हो जाएगा ना। यानी कि प्लस माइनस एक ही बार में हम शॉर्ट करते हैं तो वहाँ से तो बर्न नहीं क्रिएट होगा या शॉर्ट होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको ये कंफर्म करना है कि इनका टाइमिंग, यानी कि दोनों के ट्रिगर होने का टाइमिंग जो है, इसका थ्रेशोल्ड अलग अलग होगा, तो हमारा PWM प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है। यानी कि जो ड्यूटी साइकिल यहाँ पे चाहिए 3.3 वोल्ट निकालने के लिए, वो प्रॉपर ड्यूटी साइकिल सेंड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो सामने में सप्लाई निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से अगर दिखाऊँ तो अब देखो कि ये चीज़ एक मतलब अलग अलग है, मतलब ये आप पॉइंट को मार्क करो, पॉइंट में देखो कितना डिफरेंस है। पॉइंट में डिफरेंस ये है कि यहाँ ये, और दूसरा चीज़ हो गया ये, यहाँ इनके इन दोनों के बीच में डिफरेंस है टोटल, कहाँ गया, 2.1। हाँ, यहाँ का डिफरेंस अलग है, मतलब इसमें डिफरेंस है 2.160 US। अब जो समझना है समझ लो, बाकी यहाँ पे डिफरेंस है, और ये मेरे हिसाब से 200% ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं मॉस्फेट लगाऊंगा और ये चलेगा भी। तो चलो अभी देख लेते हैं, है ना। मॉस्फेट यहाँ पे लगाने के लिए मेरे पास स्क्रैप यूज़ करूँगा। तो मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ से निकालता हूँ मॉस्फेट।
इस तरह का काम में थोड़ा सा ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन अभी कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा नहीं होता है ब्रदर, इसमें काम होता है और काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे डीएसओ को डब्बे की तरह धूल मिट्टी नहीं चटाते इधर, उसको यूज़ में भी लेते हैं और बहुत सारा काम निकालते हैं उससे। तो इसको यहाँ पे लगाना है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर ही लगा लूँ मैं। और यहाँ पे जो हम एक तो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ आईसी चेंज करना है, मॉसफेट चेंज करना है और देख लेना है। तो इस जगह में मैं, अगर मेरा कोई वियर है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है वीएसटी का रेजिस्टेंस ख़राब हो। तो वीएसटी का रेजिस्टेंस ख़राब होगा, अगर रजिस्टर ख़राब होगा तो बहुत ही अलग ड्यूटी साइकिल भेजेगा। मतलब भेजेगा तो एक नॉर्मल पहले भेजता है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, उसके बाद चेंज करता है। जो जब चेंज करेगा उस समय क्या होगा, मतलब अलग टाइप का ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। उसके कारण से क्या होगा, बर्निंग क्रिएट हो जाएगा या जल जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि जो ड्यूटी साइकिल जा रहा है वहाँ पे आउटपुट में क्या निकल रहा है। मेरे को ऐसा समझ में आता है, बाकी इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको ट्रेनर लोग दे पाएंगे। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल पे, और जो मेरा काम जैसे निकलता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे मेरे को लगा लेना चाहिए थोड़ा सा। और ये हो गया, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब टेस्ट करेंगे एक बार के लिए कि कोई शॉर्टिंग हमारे द्वारा तो नहीं हो गया, यानी कि हम कुछ लगाते समय शॉर्ट वगैरह तो नहीं कर दिए। तो इसके लिए नहीं, हमसे शॉर्ट नहीं हुआ है और हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो इसको अब चेक करना है, और इसको चेक करने का तरीका भी अब अलग यूज़ करेंगे हम, यानी कि हम इंस्टेंटली एकदम से पूरा सप्लाई नहीं देंगे, तो सीक्वेंसली सप्लाई देंगे, ताकि ये अगर कुछ शॉर्ट मिले तो बच सकें हम इससे। तो 4 वोल्ट हो चुका है, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 तक यहाँ पे लोड ले चुका है और एम्पियर भी कुछ हेल्दी है। तो अब एक क्या करेंगे, हम इसको ऑफ़ करके एक बार इंस्टेंटली 20 वोल्ट इसमें देंगे। तो 7 आ गया यहाँ पे, और 7 आने के बावजूद भी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो फिर देखना हमें यह है कि सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी देखना है ना। तो सप्लाई नहीं बन रहा है, तो इसका कारण क्या है जो सप्लाई नहीं बन रहा है, वो भी देखेंगे। अच्छा, मैं एक साइड का वो मॉसफेट निकाल रखा हूँ ना, आपको दिखाऊँ अगर, तो एक साइड का मॉसफेट निकाल रखा हूँ इधर, वो लगाना भूल गया मैं। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इंसान हूँ मैं भी, और इंसानों से गलतियाँ होती रहती है। ये दूसरे चैनल का है, यानी कि 5 वोल्ट वाला लाइन का है। तो अब थोड़ा सा इसको टेम्परेचर कूल होने के लिए वेट करना है, और फिर इसको हम करेंगे चेक। तो रहा DMM 92 डिग्री है अभी तक, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे PWM कंट्रोलर है, तो हीट नहीं चलेगा, हीट होने से वो प्रॉपर काम नहीं करेगा ना। तो इंटरनल प्रोडक्शन या वॉच डॉग जो सेंसर होते हैं या टाइमर होते हैं, वो सब यहाँ पे इफ़ेक्ट डालता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के तो टेम्परेचर कूल होने देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोगों का तो तरह तरह का ये है, मतलब सीक्वेंसेस हैं प्लस उनका तरीका। तो मैं ऐसा करता हूँ तो वैसा ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आता हूँ फिर से यहाँ पे 50 के आसपास आ गया, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे बोर्ड चालू हो गया, सप्लाई भी आ गया। तो वापस से सप्लाई अगर चेक करूँ तो यहाँ पे मिल रहा है 3.3, और इधर 5.5, 5.1, 5.1, 3.3। अब डिस्प्ले भी एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि अब इतना मेहनत करने के बाद डिस्प्ले ना देखें तो तसल्ली नहीं होता ना। तो इसका डिस्प्ले लाना पड़ेगा मुझे। रहा डिस्प्ले, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक बार के लिए। अभी तक तो डिस्प्ले आया नहीं, तो क्या दिक्कत हो सकता है। चलो रैम निकाल के एक बार देख लेते हैं। अच्छा, रैम लूज लगा है इसमें, तो रैम टाइट कर लेता हूँ मैं। ये रहा डिस्प्ले। तो इस तरह से एक मतलब काम हो गया। और हमें इस तरह का केस देख के, यानी कि जहाँ पे बर्निंग है वगैरह वगैरह है,
शॉर्टिंग हो गया, बर्निंग, घबराना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, मैक्स टाइम हम देखते हैं कि इंजीनियर लोग घबरा जाते हैं कि यार शॉर्टिंग हो गया है, बर्निंग हो गया है, तो नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले आप डायग्नोस करो, तो अच्छे तरीके से चेक करो, और जहाँ पे शॉर्टिंग हुआ है, जो मॉसफेट ख़राब हुआ है या जो आईसी ख़राब हुआ है, शॉर्टिंग या प्रॉपर जो तरीका अपनाओ, चेक करो, आराम से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब घबराने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। अब पहले से हम घबरा जाते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक चीज़ बैठ जाता है कि अब होगा नहीं ये, अब ये होगा नहीं, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तो अगर वो होने वाला ही क्यों ना हो केस, लेकिन होता नहीं है। ऐसा एक तो साइंटिफिक रीज़न है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो कस्टमर लोग भी अगर हैरान करते हैं, बार बार फ़ोन करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, उनका काम होता नहीं है। इस तरह का भी केसेस आता है। तो ऐसे ही घबराना नहीं है। और बाकी इसमें अगर कोई गलती हुआ होगा मेरे से, या कुछ आपको लगता है कि मैं गलत स्टेप कर दिया या गलत चीज़ कर लिया, तो आप बेशक डिसलाइक कर लो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर तो नहीं करते हैं कोई भी, नहीं करो, कोई मतलब नहीं है। अगर करना है तो कर सकते हो, और वरना मैं थोड़ी ना ज़बरदस्ती कर सकता हूँ आपको। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर से किसी दूसरे के स्टडी में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।